Hi friends, wishing you all a very happy new year. So guys, as I told in my last video that I'll be comparing Apache and LCH made by HAL. So guys, before we proceed, we'll see what are the key aspects that we will see. So guys, in this video, we'll be looking why LCH and why Apache. See, both are two different platforms and we have to understand, both of them differently. So guys, before I start, let me introduce myself. Guys, my name is Amit Malik and I'm an Air Force pilot. And guys, I'm here to help you out to understand, like people are talking about LCH and Apache and why it is there, why it is not there. So we'll go and understand each and every aspect that why it is there. So guys, हम जनरली देखेंगे इसके दोनों एस्पेक्ट कि भैया ठीक क्यों है और ठीक क्यों नहीं है और अच्छा है तो किस एंगल में अच्छा है. So guys, स्टार्ट करते हैं. And before starting, one more thing, please watch this video till the end so that you understand कि जो हम बताना चाह रहे हैं की एस्पेक्ट क्या है वो आपको समझ में आए. तो चलिए guys, start करते हैं. So guys, as I've shown, it's a general Indian map which I have drawn. So this side is Pakistan and this side is China. अब देखिए, हमें पता है कि हमारी जो बाउंड्रीज लगती हैं, यहां तक का एरिया जनरली प्लेन एरिया है, मरुस्थल वाला एरिया है. यहां से हमारे पहाड़ वगैरह शुरू हो जाते हैं. एंड अगर हम चाइना का बॉर्डर देखेंगे तो जनरली ये जो भी एरिया, ये सारा का सारा जो है ये पहाड़ी एरिया है. अब इसमें हमारी सबसे मेन एंड समझने वाली चीज क्या है कि हमने बोला कि हमें अपाची चाहिए, हमें LCH चाहिए. LCH, आई बीन लकी इनफ टू फ्लाई विद LCH इन अ सॉर्टी एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस. दैट्स अ नाइस एयरक्राफ्ट. लेकिन उसकी डिप्लॉयमेंट पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, जो लोगों को उसके बारे में एक्चुअली पता नहीं है, इसलिए लोग क्वेश्चन उठा देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम LCH की बात क्यों कर रहे हैं? तो गाइज, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मेड इन इंडिया. सेकेंड थिंग, इट्स अ लाइट कैटेगरी अटैक हेलीकॉप्टर. अब अपाची और इसकी कंपैरिजन में अगर हम बोले तो दोनों ही ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, दोनों ही अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं. अगर आप देखा जाए तो अपाची का एक फायदा क्या है, एक्चुअली इट्स बैटल प्रूवन. उसने अपना वर्थ जो है बैटल में प्रूव किया हुआ है. तो देखिए, कोई भी कंट्री अगर कोई भी जहाज खरीदना चाहती है ना, तो वो सबसे पहले ये देखती है कि वेदर दैट इज बैटल प्रूवन, इट्स हार्डेंड और नॉट. तो अपाची ने वो चीज प्रूव की हुई है. लेकिन सेम चीज अगर हम LCH के साथ में बात करेंगे तो उन्होंने अभी तक वो अपना जो बैटल वर्थ है ना वो प्रूव नहीं किया है. आप बोल सकते हैं या तो वैसी सिचुएशन हमने नहीं देखी, या फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन फेज था और उसका जो एप्लीकेशन था वो अभी तक खुल के सामने नहीं आया. सबसे बड़ा मेन रीजन ये है. अब दूसरी चीज हमने बोला कि भैया हमने ना यहाँ पे ऊपर के एरियाज में हमने यहाँ पे जो है हमने LCH डिप्लॉय किया है विद अपाची. तो गाइस, इसको डिप्लॉय करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन. अब देखिए, LCH हमने बताया इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, ये काफी हाइट तक जा सकता है. और उसी की कंपैरिजन में जो है अपाची थोड़ा सा लो है. हम इसकी जनरली 21,000 ऑड फीट की बात करते हैं. एंड भाई, अगर हम अपाची की बात करेंगे तो एज पर बोइंग से इट इज अराउंड 20,000 फीट. तो दोस्तों, हम हाई ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं. हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से जो है जो एक हम एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं उसका बहुत ही हमें बारीकी से स्टडी करनी पड़ती है कि भैया एग्जैक्टली हम उस हेलीकॉप्टर को वहां पे क्यों डिप्लॉय करें. अपाची हैवी एयरक्राफ्ट है, ज्यादा नंबर ऑफ मिसाइल कैरी कर सकता है. स्पीड थोड़ी सी तेज है, स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है गाइस. हम 280-90 की बात कर रहे हैं और वही LCH की बात करते हैं तो 270-80 के आसपास में है. तो देखिए, स्पीड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन सबसे ज्यादा चीज जो मायने रखती है वो होता है उसका हाई ऑल्टीट्यूड. रेट ऑफ क्लाइंब भी अपाची का अच्छा है एज कंपेरेटिवली टू LCH. लेकिन अगर जो ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस हाई ऑल्टीट्यूड पे बेटर है, तो उसको डिप्लॉय करना हमें ज्यादा बेटर है. क्योंकि यहाँ पे जो भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उस रीजन में जो है हाई ऑल्टीट्यूड ज्यादा होता है. यहाँ पे ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं और यहीं पे देखा जाएगा तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड नीचे कम आता रहता है. तो अगर हम इस एरिया की बात करें यहाँ पे, तो अपाची को डिप्लॉय करना बहुत ही अच्छा है यहाँ पे. रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका लॉन्ग बो रडार. देखिए, दोनों का रडार अच्छा है, लेकिन लॉन्ग बो रडार का फायदा क्या है कि इसकी रेंज इज ऑलमोस्ट डबल. ठीक है, जो हमारे पास LCH में रडार है उसकी रेंज अराउंड 8 किलोमीटर्स है, और वही अगर हम अपाची की बात करें, बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग बो रडार जो आपने देखा भी होगा, इस टाइप का एक रडार जो टॉप में लगा हुआ है हेलीकॉप्टर के में. सो गाइस, दिस रडार इज वेरी गुड एंड इट हैज गॉट अ रेंज ऑफ अराउंड 18 किलोमीटर्स. तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वेदर में जो भी दुश्मन छुपा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे भी रेगिस्तान है, अलग अलग हमारे पास में टीले हैं छुपने के लिए. सो उसके लिए अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे देखा जाए तो अगर इसको हम डिप्लॉय करते हैं
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम दूर से एनिमी को पकड़ सकते हैं, ठीक है, चाहे जो टारगेट है वो मूव कर रहा है या फिर टारगेट हॉल्ट पे है, स्टैटिक है, तो उसके लिए दिस इज वेरी गुड। सो अपाची कैन वेरी वेल ट्रैक दोस टारगेट्स एंड उसके साथ में मैं आपको बता दूं ये अराउंड 256 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, यानी एक बार में उसका जो रडार है आपको बता सकता है कि यहाँ पे कम से कम 256 टारगेट है, और उसमें से इसका रडार खुद कैलकुलेट करता है जिसमें से वो 16 इमिनेंट थ्रेट जो है वो उस इमिनेंट थ्रेट को फाइंड आउट करता है एंड आपको बताता है कि ये थ्रेट इज मोस्ट डेडलीस्ट, दिस इज द मोस्ट लीथल थ्रेट एंड यू हैव टू काउंटर देम फर्स्ट। तो देखिए रडार इट्स ऑलरेडी लाइक यू नो इट्स एक्सीडिंग इट्स एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर आपको कोई एक सिनेरियो दिया जा रहा है, सिनेरियो में अगर आपका अपर हैंड है, आपको पहले ही पता है कि हमें सिनेरियो को कैसे हैंडल करना है, तो उससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है, क्योंकि आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है। इस एरिया में आप टैंक जो है बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर ऊपर की बात की जाए तो यहां पे जो है टैंक्स को मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे अपाची को डिप्लॉय करते हैं तो अपाची आराम से उसको ट्रैक कर सकता है एंड मोर वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी, ज्यादा स्पीड है, रडार अच्छा है, तो एयर टू ग्राउंड बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकता है। इसमें जो हमारे मिशंस होते हैं जहां पे हमारी फोर्सेस जो हैं एनिमी फोर्सेस के पास में है, तो अगर प्रॉक्सिमिटी पास में है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस सिचुएशन को हम एक बैस एंड बाई की बात करते हैं, बैटलफील्ड एयर स्ट्राइक एंड बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन। सो ये जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है यहाँ पे क्या फ्रैक्ट्रिसाइड के चांसेस ज्यादा होते हैं, फ्रैक्ट्रिसाइड इन द सेंस कि गलती से, क्योंकि देखिए एक फाइटर जो आ रहा है वो काफी ऊपर से आता है, उसको अटैक करना है तो वो उस पिक्चर को देखना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वहीं पे जो एयरक्राफ्ट लो फ्लाई एंड हाई स्पीड के साथ में आ रहा है उसे पता है उसके सामने पिक्चर ज्यादा क्लियर है, सो ही कैन अटैक वेरी वेल एंड ही कैन गेट अवे। तो अपनी जो हमारे फ्रेंडली फोर्सेस है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, एनिमी टैंक्स एंड गन्स जो हैं उस पे दूर से ही खड़े होकर अटैक कर सकता है। तो आपने अपनी फोर्सेस को भी बचा लिया, आपने दुश्मन को भी वहां पे नाकाम कर दिया, तो आपने मोरल भी बूस्ट कर दिया। आपको पता है कि ऐसी मशीन है और इसका जो आर्मर है वो भी बहुत अच्छा आर्मर है इसका। तो अगर आपको जो हम ग्राउंड की बात करते हैं, ग्राउंड अटैक पे मैन पैड्स की बात करते हैं, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स होती हैं, तो उसके लिए भी जो है इसका आर्मर बहुत अच्छा है। तो वो एयरक्राफ्ट को अगर आपके पास में अगर जैसे बोला जाए आपने शोल्डर से कोई मिसाइल फायर की है तो इसके पास में मॉस भी है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, तो वो भी इसको बता देगा कि आपके ऊपर में फायर हुई है, तो शाफ्ट्स एंड फ्लेयर्स हैं वो डिप्लॉय कर सकता है एंड अपने आप को बचा सकता है। प्लस इन द मीन टाइम एक्स्ट्रा फायर पावर है, ज्यादा है इनके पास में फायर पावर, तो दुश्मन पर अटैक भी उतना ही कर सकता है। तो फायदा क्या है कि आप एक हेलीकॉप्टर का रखो, बाकी को आप पीछे भी रख लो। यहाँ पे इसमें जो डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत सही है, आप एक को आगे रखो, ये दूसरे को बताता रहेगा कि भैया यहाँ पे है, मतलब एक्चुअली आपको एक लाइव पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है कि देखो भैया यहाँ पे एनिमीज है, क्योंकि ये बंदा एक आगे गया, दुश्मन को नहीं पता है कि उसके पीछे कौन कौन से कितने एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्लाइंग लो एंड थोड़े से छुपे हुए भी हैं, क्योंकि दैट इज द टैक्टिक्स। उसमें ये आके दुश्मन पे अटैक करके वापस आ जाएंगे, सिर्फ एक ही रहेगा, जब तक दुश्मन को रियलाइज होगा तब तक तो अटैक करके वापस आके उससे खत्म कर चुके होंगे। सो एडवांटेज ही एडवांटेज है, राइट। अब आते हैं उसके बाद में हम हाई ऑल्टीट्यूड की बात में। अब हाई ऑल्टीट्यूड में क्या है कि पहाड़ों के बीच में, पहाड़ जो भी हैं, अगर आप किसी भी हिसाब से पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में जो मनूवरिंग होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि देखिए ज्यादा स्पीड में जो रेडियस ऑफ टर्न होता है वो भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज समझाना हो तो अगर आपको बाइक टर्न करनी है, कार टर्न करनी है, अगर आप कम स्पीड में हैं तो आप जल्दी से छोटी जगह पे आप गाड़ी टर्न कर सकते हैं, और वहीं पे अगर आप भैया 70 80 100 की स्पीड में जा रहे हैं और आपको गाड़ी टर्न करनी पड़े, नहीं पॉसिबल है। तो सेम चीज इसके साथ भी है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास में फायदा क्या है एलसीएच को ऊपर में डिप्लॉय करने का, इज कि टैंक जैसी चीज वहां पे जनरली आपको मिलेगी नहीं, मैन पैड्स होंगे वहां पे, जो बंदा शोल्डर पे लेके बैठा होगा हेलीकॉप्टर पे अटैक करने के लिए, आर्मर इसका भी अच्छा है, इसका रडार जो है 6 से 8 किलोमीटर तक आपको बता देगा कि कहां कहां पे भैया दुश्मन है, उसको ट्रैक कर सकता है आराम से, तो उनको आप आराम से लॉक ले सकते हैं, यहां से इसे फायर करके आप जल्दी से टर्न करके वापस आ सकते हैं। उसी के मतलब थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है कि जब अटैक हेलीकॉप्टर थोड़ा सा भारी है, जैसे हम बात कर रहे हैं अपाची की, तो टाइम लगता है उसको, क्लाइंबिंग इसका रेट अच्छा है, लेकिन इसकी सीलिंग जो है 20,000 फीट है, इसकी 21,500 600 के आसपास में सीलिंग है, तो ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, आपके अटैक कर सकता है विद कंप्लीट आर्मामेंट। इसका जो कॉम्बैट रेडियस की हम बात करते हैं, कॉम्बैट रेडियस जो है
ये हम बात करते हैं कि कितना पूरा का पूरा अपने साथ में वेपन कैरी करके अटैक करके वापस आ जाए। तो एक हम रेडियस की बात करते हैं, यहाँ भैया 400 500 600 किलोमीटर तक भैया जा सकता है, वहां पे घूम सकता है, अटैक कर सकता है, वापस आ जाएगा। वही इसमें अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास का है, क्लोज टू 600 किलोमीटर। और वही अगर हम बात करें अपाची की, अपाची में ये अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर के आसपास में है। तो देखिए हाई ऑल्टीट्यूड में आपका फायदा भी हो गया क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स हवा में है। और देखिए जब चीज हवा में होती है तो दूसरे भी थोड़ा सा डिटरेंस रहता है, क्योंकि वो भी इतना खुल के सामने नहीं आ सकता, उसको रहता है यार अभी निकला कहीं दोबारा अटैक ना कर दे, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो कि वो बंदा जो दूसरा आया है कितने वेपन कैरी कर रहा है, या तो पूरे वेपन्स के साथ में या ऑलरेडी फायर कर चुका है। तो इतने में इसका डिटरेंस रहता है, तो आप पीछे से दोबारा अपनी फोर्सेस भेज सकते हैं एंड वो आके दुश्मन को काउंटर कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, LCH इज मेड इन इंडिया, ठीक है। तो एज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं मेड इन इंडिया की, तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये है विद टाइम डेफिनेटली इट विल इंप्रूव मोर। एंड जब ये किसी कॉम्बैट में अपने वर्थ को प्रूव करेगा तो डेफिनेटली जो एडवांसमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी गुड। एंड डिप्लॉयमेंट के हिसाब से फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि हार्ड पॉइंट दोनों में ही 4-4 है। हार्ड पॉइंट वो होते हैं जहां पे आप जो है बॉम्ब्स लगा सकते हैं, लेकिन अपाची में क्या है, हार्ड पॉइंट्स में भी नंबर ऑफ मिसाइल्स आप ज्यादा लगा सकते हैं, रॉकेट्स लगा सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल लगा सकते हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगा सकते हैं। एंड इसका जो वर्जन जो हमने इंडिया ने खरीदा है दैट कैन बी यूज्ड फॉर सी ऑल्सो। तो देखिए डिफरेंस होता है, लोगों को लगता है कि यार जहाज ले लिया ये उसी चीज के लिए, लेकिन नहीं। रडार जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि रडार पे बेस होता है कि आपका हेलीकॉप्टर या जो भी जहाज है वो क्या फंक्शन कर सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमें इस टाइम में हमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अपनी जो आर्मी है, अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है, हमें उन्हें सपोर्ट करना होता है। बाकी ये इंफॉर्मेशन पास कर सकता है, फाइटर्स आके आगे की चीज को वहां पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड नीचे वाला ग्राउंड सपोर्ट ये आपको दे सकता है। तो हम LCH को यहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ओनली रीजन बीइंग कि इस सेक्टर में पाकिस्तान के साथ में क्या है, थोड़ी सी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी कम है, ग्राउंड लेवल पे आपकी फोर्सेस ज्यादा आ सकती है। वहीं पहाड़ों की बात की जाए तो नंबर ऑफ टैंक्स और ये जिस भी हम आर्मेंट्स की बात करते हैं इसको वैसे डिप्लॉय करना मुश्किल है। हाँ यहाँ पे आप फाइटर्स ले जा सकते हैं, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये चीज समझने वाली बात होती है कि हम किसी चीज को कहां पे और क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं। अब LCH का हमने बता दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड पे अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छे से अपने आप को प्रूव किया है इसने, लेकिन रडार की रेंज थोड़ी सी कम है और इसकी जो वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। एंड अपाची ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है वर्ल्ड वाइड, सो दैट्स व्हाई सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे आर यूजिंग अपाची। इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाची ऑर्डर किए हैं एंड आर्मी ने भी अलग से 6 अपाची ऑर्डर किए हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की अपनी वैल्यू अलग है, दोनों अपनी जगह पे दे आर अ वंडरफुल मशीन। एंड जहां पे अपने आपको प्रूव करना है वहां पे गाइज दीज गाइज आर प्रूविंग देमसेल्फ। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट दैट हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी मशीन की बात कर रहे हैं, हमने क्यों लिया, हमें उसे कैसे डिप्लॉय करना है। तो यहां पे आने के बाद में चीजें क्लियर होती हैं। और ये रीजन है कि हमने अपाचीज क्यों लिए थे, क्योंकि हमारे MiG-35 Mi-25 जो है MiG-25 जो है वो पुराने एयरक्राफ्ट होते जा रहे हैं, काफी रशियन एयरक्राफ्ट हैं, काफी पुराने हो गए हैं। तो हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा थे नहीं, तो HAL ने बनाया हमने रुद्रा जो है दैट इज HAL का ही हेलीकॉप्टर है, उसमें हमने मॉडिफिकेशन करके उसमें हमने आर्मामेंट रोल में उसमें आर्मामेंट फिट किया है। लेकिन LCH is totally an attack helicopter and Apache everybody knows in the world that it's one of the wonderful machines in the world. So guys, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसको कहां पे डिप्लॉय करते हैं एंड कैसे उसका यूज करते हैं। मेक इन इंडिया की बात आ गई तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी खुद की मशीनरी है, हम अपने वेपन्स उस पर लगा सकते हैं, हम जो भी वेपन डेवलप करेंगे एक प्लेटफॉर्म को देख के डेवलप कर सकते हैं। जो मशीन बाहर से हमारे पास में आती है जरूरी नहीं है कि हमने जो अपने वेपन डेवलप किए हैं हम उस पर फिट कर सकें और उसको यूज कर सकें। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं इस टाइप की कि आप उसको यूज कैसे करें। सो गाइज दिस इज द थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड जब हम बात करते हैं कि डिप्लॉयमेंट की और हमने अपाची और LCH क्यों खरीदे हैं। इमीडिएटली देखा जाए तो हमारी MiG-35 एंड Mi-25 एंड Mi-35 की फ्लीट पुरानी हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी भी कम है, उसका रेडियस जो है वो भी कम है, तो कॉम्बैट रेडियस कम हो गया, तो उसके लिए भी हमने ये हेलीकॉप्टर्स मंगवाए हैं एंड दिस आर गुड, कॉम्बिनेशन विल बी लीथल। सो
दैट्स इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपसे एसएसबी में पूछा जाए, आपसे अगर एग्जाम में भी आता है, तो आप बता सकते हैं कि रीजन क्या है और हमने इस चीज को क्यों खरीदा है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे विद मी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।